स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर. So very good morning to all of you. Today we will do topic number 6, methods of producing induced EMF by changing magnetic field, by changing area of the coil, by changing the relative orientation of the coil with the magnetic field. This C part is very important because एक तरह से ये वर्किंग होगी आपकी. एसी जनरेटर जब आप पढ़ोगे, 5 मार्क्स का टॉपिक है, उसकी वर्किंग है ये. अगर आपने ये यहाँ पे समझ लिया तो वर्किंग में आप एज इट इज आपको वहां पर कॉपी पेस्ट करना होगा. ठीक है. एडी करंट, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो ये हमारे टॉपिक्स हैं आज के. तो स्टार्ट कर लेते हैं. थोड़ा सा पहले मैं पीपीटी दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए व्हाट इज रिलेटिव मोशन. जो हमें बात बोल रहे हैं ना, रिलेटिव मोशन क्या है, ये रिलेटिव मोशन. ठीक है. तो स्टार्ट कर लेंगे. देखो, फैराडे के 2 लॉज आपने पढ़ लिए थे लास्ट लेक्चर में. आज हम थोड़ा सा उसका एनिमेशन में देखेंगे उसको. देखो, जैसे ये हमारे पास एक मैग्नेट है. ये देखो, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है. ठीक है. ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल. देखो, देखो यहाँ पर ध्यान से दोबारा देखना. ये मैग्नेट अभी स्टेशनरी है. तो अभी देखो, दोनों में से किसी में भी कोई करंट नहीं है, गैल्वेनोमेट्रिक रीडिंग भी शो नहीं हो रही. ठीक है. जैसे ही मैं इसको मूव करूंगा, देखो, जैसे ही मैंने इस मैग्नेट को किसी के भी एक के पास मूव किया या दूसरे से दूर मूव किया, चेंज हुआ, तो देखो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट बन गया. सिमिलरली ये दूसरे वाला केस देखो, अब जो नीचे वाला जहाँ पे साउथ पोल है, ये पास लेके आए, देखो करंट बना. अब देखो, इसमें और इसमें क्या फर्क है. ये जो दोनों करंट बन रहे हैं, इसमें क्या फर्क है. देखो बेटा, इसमें नॉर्थ पोल पास आ रहा था तो अलग डायरेक्शन में करंट था. अब इस पे देखो, साउथ पोल पास आ रहा है तो अलग डायरेक्शन में करंट. तो यही है रिलेटिव मोशन. सो बेसिक डेफिनेशन ऑफ ईएमआई इज whenever there is a relative motion between coil and the magnet, a current oblique EMF is induced in the coil. ठीक है. तो ये एक्सपेरिमेंटली दिखाया हमने. अब देखो यहां पर भी दोबारा से देखते हैं. ये मैग्नेट को हम पास लेके आ रहे हैं इस कोयल के, रिलेटिव मोशन हो रहा है. ये देख पा रहे हो आप. गैल्वेनोमीटर को ध्यान से देखो, गैल्वेनोमीटर को. अभी गैल्वेनोमीटर रीडिंग क्या है, 0 है. जैसे ही मैं इसको पास लेके आऊंगा, देखो, हाँ ये है. जब तक मैं इसको पास लेके आता जाऊंगा तब तक ये मूव करेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको टच करा दूंगा तो ये मूव करना बंद कर देगा. देखो ध्यान से. ठीक है. Magnetic flux linked with the coil changes relative to the position of coil and magnet due to the magnetic lines of force cutting at different angles at the same cross-sectional area of the coil. ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. ये सारे ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ लिए सारे. अब फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उसने 2 कॉइल्स रख ली. ये ट्रांसफॉर्मर की प्रिंसिपल है, इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन. अगर एक सिंगल कॉइल है तो सेल्फ इंडक्शन, और अगर 2 कॉइल्स हैं तो उसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन. ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल है बेटा ये म्यूचुअल इंडक्शन. तो ये हमारे पास एनिमेशंस है. अब हम अपने मेन नोट्स पे चलते हैं. ठीक है. लास्ट टाइम हमने ऐसे न्यूमेरिकल्स किए थे, आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे. तो मेथड्स ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, हाउ वी कैन इंड्यूस ईएमएफ, ये हमारा मेन टॉपिक है आज का. ठीक है. तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, मोड ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी. फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए. तो जब हम डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं उस पर, कोस थीटा. डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा. ठीक है. और आप लोगों को पता है डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में कि दो
वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी देता है, ठीक है। तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी टी ऑफ बी ए कोस थीटा। इसका मतलब जो अगर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ करवाना है, ईएमएफ को इंड्यूस करवाना है, तो या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, या तो आप एरिया को चेंज करो, या तो आप एंगल को चेंज करो, थीटा को चेंज करो, ठीक है। Hence, EMF induced depends upon magnetic field, area, orientation। तो यही हम तीन तरीके हैं। तो पहला है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसमें बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन लिख दोगे जो आपने किसमें लिखी है, ये वाली जो यही लिखना है बिल्कुल सेम, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। सेम ऐसे ही एक बार हम मैग्नेट को पास लेके आएंगे, एक बार हम मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे, तो इन दोनों कंडीशन में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। बट जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, कब नहीं होगा, या तो हम इस मैग्नेट को इस कोयल के अंदर रख दे, या तो हम इस कोयल से बहुत ज्यादा दूर रख दे। तो चार में से दो केसेस में तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, लेकिन दो केसेस में करंट इंड्यूस नहीं होगा। और वो दो केसेस कौन से हैं, जब कोई चेंज नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड में। अब सेकंड, बाय चेंजिंग एरिया। देखो ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसका जो नाम है थोड़ा सा अलग आता है कई बार पेपर में। इसे बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया। अब हम एरिया को कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो ध्यान से, एनिमेशन में भी हम इसे देख सकते हैं। एनिमेशन में बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कोयल अवेलेबल इन मैग्नेटिक फील्ड। ये जो क्रॉस है, क्रॉस क्या दिखाता है बेटा, परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। मान लो आपके पास परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद यहां पर एक कोयल है, रेक्टेंगुलर कोयल है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। दोबारा से देखो एक बार इस एनिमेशन को। अभी जो पी क्यू आर एस है उसमें से जो पी एस है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब हम इस कोयल को इसके अंदर लेके जा रहे हैं विद वेलोसिटी वी। डन, समझ आया कुछ। पहले जो एरिया था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो बहुत ही कम था, अब हम इसको अंदर की ओर धकेल रहे हैं विद वेलोसिटी वी। तो ये हमने धकेल दिया इसको, तो यहां पर P से क्या बन गया, P डैश, S डैश, Q डैश, R डैश। तो हमारे पास एरिया चेंज हो गया। और ये जो थर्ड साइड है, ये कहां से आया फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये जो VDT लिखा हुआ है ये कहां से आया, डिस्टेंस का फॉर्मूला, वेलोसिटी इनटू टाइम। द लूप PQRS is slided into uniform and perpendicular inward magnetic field because cross है तो perpendicularly inward magnetic field, dot होता तो perpendicularly outward magnetic field। Okay, the change in area of the coil under the influence of the field is dA in time dt। जो चेंज है, ठीक है, एरिया में वो है dA in time dt। This causes an increase in magnetic flux, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाता है। तो डी फाई का फॉर्मूला क्या है, बी इंटू डी ए। ये कहां से आया हमारे पास, बी इंटू डी ए, बी एल वी डी टी। इसको हम थोड़ा सोल्व कर देख लेंगे। यहां पर क्या से दिखा रहा है वो, लेट अ यूनिफॉर्म आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है, उसमें इनवर्ड था। Magnetic flux linked with the area QXYR is given by phi is equal to B into A। ये फॉर्मूला कहां से आया, अभी आपने पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो एरिया QXYR आप देख पा रहे हो, QXYR ये दिख पा रहा है आपको, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द एरिया QX-Y-R is given by phi 2 B इंटू एरिया। अब नए वाला जो एरिया है क्यू एक्स डैश वाई डैश आर। चेंज इन फ्लक्स
डी फाइव, फाइव टू माइनस फाइव वन, फाइव टू में से फाइव टू फाइव वन माइनस कर देंगे, तो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो यूनिफॉर्म है, वो तो कांस्टेंट है, तो बी कॉमन आ गया। एरिया क्यू एक्स डैश वाई डैश आर माइनस एरिया क्यू एक्स वाई आर। तो अगर आप ये बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल माइनस कर दोगे एरिया, तो आपके पास क्या बचेगा? एरिया एक्स एक्स डैश वाई डैश वाई, एरिया ऑफ एक्स एक्स डैश वाई डैश वाई। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है इसकी बेटा? एल, और ब्रेथ कितनी हो गई इस छोटे वाले रेक्टेंगल की? dx, तो l इंटू dx। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स बाय dt, dt से डिवाइड कर दिया। d फाइव बाई dt किसका फॉर्मूला है? या आप इसको बेटा इंटीग्रेट भी कर सकते हो, आप ना इसको आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो, सॉरी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू बी एल डी एक्स बाई डी टी। अब आपने पढ़ा होगा डी एक्स बाई डी टी 11th का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला होता है डी एक्स बाई डी टी? वेलोसिटी का। और डी फाइव बाई डी टी फैराडेज सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मोड ई का फॉर्मूला है। तो डी फाइव बाई डी टी किसके इक्वल हो गया? मोड ई। डी एक्स बाई डी किसके इक्वल हो गया? वी के। तो मोड ई इज इक्वल टू बी एल वी। दिस इज इट, ये मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन है। बट ज्यादातर केसेस में ये नहीं आता, इसका ये वाला फॉर्मूला ज्यादा चलता है। अब ये फॉर्मूला आप कैसे पढ़ोगे? आपको याद होगा 11th में दो फॉर्म आपके फॉर्मूले थे, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है बेटा? वी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा। एक रिलेशनशिप था, किसी को याद है बच्चे को? रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। Can anyone tell what is the relation between linear velocity and angular velocity? Okay, v is equal to r ओमेगा। ठीक है, ये रिलेशनशिप था, v is equal to r ओमेगा। अब यहां पर हमें यही करना है, देखो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय लेंस लॉ और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इफ अ मेटेलिक रोड, अब इसमें केसेस आ जाते हैं, ये केसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं बेटा। इफ अ मेटेलिक रोड हैविंग लेंथ स्मॉल l is rotated in perpendicular magnetic field, then induced EMF is given by mod E is equal to B L V average। एवरेज क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पर? ठीक है, क्योंकि लगातार जो वेलोसिटी है चेंज होगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी बिकॉज लगातार डायरेक्शन चेंज हो रही है बेटा। अब आपको पता है स्पीड चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो आपको पता है जब एक रोड सर्कुलर पाथ में लगातार घूम रही है तो उसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे अलग है। तो डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी भी चेंज होती है, स्पीड चेंज नहीं होती लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, और इसका रेडियस कितना है? एल। तो यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा बेटा? एल आ जाएगा। यहाँ पुट कर देंगे v बाय टू, यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे, फिर उसका v की वैल्यू पुट कर देंगे एल ओमेगा, क्योंकि ये एंगुलर पोजीशन पे घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी आएगी यहाँ पर। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी एक तरह से। यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, तो मोड e इज इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। अब सिमिलरली उसमें अगर डाल दें यहाँ पर एक और, if a wheel having small n number of metallic spokes rotated in uniform magnetic field। अब आपको पता है जो एक साइकिल है, या आपके पास साइकिल में बहुत सारे स्पोक्स लगे होते हैं, बहुत सारे स्पोक्स लगे होते हैं साइकिल के टायर में। टायर में देखना बीच में वो जो मेटेलिक जो स्पोक्स होते हैं, जो क्रॉस लगे होते हैं ऐसे। ठीक है, अगर हम एक मेटेलिक स्पोक की बात करें, जब वो टायर घूमेगा तो उससे भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, E इज इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, बट उसके लिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। ठीक है, अब अगर एक के लिए इतना है, सबके लिए भी इतना है, उसका रीजन क्या है? ईच स्पोक इज इन पैरेलल विद अदर, और आपको पता है पैरेलल में ईएमएफ या पोटेंशियल सेम रहता है, इसीलिए एक स्पोक के लिए अगर आप ईएमएफ निकालोगे तो भी इतना है, और अगर आप सारे के सारे स्पोक्स के लिए निकालोगे तो भी इतना है। बहुत सारे स्पोक्स लगे होते हैं ना साइकिल के टायर के अंदर,
मेटल के जो स्पोक्स होते हैं टायर के अंदर, रिम के अंदर जो लगे होते हैं ना, तो उन्हें कहते हैं स्पोक्स। ओके, और ये एक के लिए भी इतना है ईएमएफ और सबके लिए भी इतना है, बिकॉज सारे के सारे पैरेलल में लगे हैं, और पैरेलल में जब लगे होते हैं तो पोटेंशियल सेम रहता है। फिफ्थ, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर। फोर्स निकालनी हो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बी आई एल, बिल शॉर्ट फॉर्म में, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, आई फॉर करंट, एल फॉर लेंथ। आई का फॉर्मूला पुट कर देंगे ई अपॉन आर, ई की वैल्यू है बी एल वी, इसको जब पुट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी अपॉन आर। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला ऐड हो सकता है, वो कौन सा है, देखो बेटा, पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो जब ये फोर्स का फॉर्मूला तो आपको पता चल ही गया, वेलोसिटी v है, तो बस यहाँ पर जब पावर आप निकालोगे तो v का स्क्वायर आ जाएगा बेटा। तो ये टर्म्स है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन, नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन। अगला बढ़ते हैं। ये इसमें एनिमेशन से दिखा रखा है। अब ये ओरिएंटेशन वाला मैं इसमें इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे आपको डायग्राम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है इन तीनों में, बिकॉज मोशनल ईएमएफ भी आता है कई बार, लेकिन ये एसी जनरेटर का वर्किंग है। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द लूप विद द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड हेंस ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड। आप देख पा रहे हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देख पा रहे हो, जब भी आपके पास ऐसे इक्वी डिस्टेंट लाइंस होंगी तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये आपके पास एक कोयल है जो लगातार घूम रही है। दोबारा देखो, इसमें ये कोयल है, अभी ये जीरो एंगल पे है, लेकिन लगातार ये घूम रही है। और कैसे घूम रही है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो कुछ ऐसे डायग्राम बन रहा है। ये एनिमेशन में इसलिए मैं दिखा रहा हूँ बिकॉज इसमें आपको डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नोट्स में थोड़ा डायग्राम क्लियर करने में दिक्कत होती है। ये पी क्यू आर एस रेक्टेंगुलर है ये। अब इसका यूनिट वेक्टर, अगेन मैं आई एम सेइंग एरिया इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। फाई का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, बट एरिया इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर बी और एन कैप के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा। तो फाई इज इक्वल टू एन बी ए कोस थीटा एट टाइम टी विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी, सॉरी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये कहां से आया, ओमेगा का फॉर्मूला होता है बेटा थीटा अपॉन टी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगल अपॉन टाइम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो फाई इज इक्वल टू एन बी ए कोस ओमेगा टी, यहाँ थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे आप तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एन बी ए कोस ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या होती है बेटा, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ओमेगा। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है, डी फाई अपॉन डी टी। ई का मोड ई, यहाँ पे इन्होंने कैपिटल ले रखा है, स्मॉल ई है। ठीक है, माइनस डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये कहां से आया, ये देखो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो E इज इक्वल टू ई नोट, ई नोट यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। ये जो यहाँ पे ई नोट लिखा हुआ है बेटा, ये ई नोट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि जो ई नोट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू को। तो ई की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ई की जगह रख देंगे ई नोट, साइन ओमेगा टी रख देंगे 1, तो ई नोट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। इसको रिप्लेस कर देंगे तो ई नोट की वैल्यू आ जाएगी एन बी ए ओमेगा। द ईएमएफ चेंजेस कंटिन्यूअसली इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियोडिकली इन डायरेक्शन। मतलब जो मैग्नीट्यूड है उसका वो लगातार चेंज होता है, बट जो डायरेक्शन है
वो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ही चेंज होंगी, विच गिव्स राइज टू अल्टरनेटिंग ईएमएफ। देखो अब यहाँ पे ध्यान से, ये एंगल हो गया, देखो ये 5/2, 90, 180, 270 और ये 360। और टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड 1/4 ऑफ टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड, ये 3/4, और ये टाइम पीरियड क्या होता था, ये कुछ ऐसे जाएगा। दोबारा देख लो एक बार इस एनिमेशन में, ऊपर एंगल है, नीचे टाइम पीरियड है बेटा, वाई एक्सिस पे ईएमएफ है। तो आप देख पा रहे हो ईएमएफ की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, बट जो डायरेक्शन यहाँ पे लेकिन पॉजिटिव है, लेकिन फाई, जब पाई आ गया आपके उसके बाद डायरेक्शन चेंज हो रही है नेगेटिव। फिर दोबारा जब एक साइकिल पूरी हो गई, अच्छा ये इसे कहते हैं पॉजिटिव, इसे कहते हैं नेगेटिव। और ध्यान रखना एसी की एक साइकिल कंसिस्ट, वन साइकिल ऑफ एसी कंसिस्ट ऑफ हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव साइकिल। तो जो पूरी साइकिल है आपकी वो 2 पाई पे जाकर खत्म हो रही है, एक साइकिल 2 पाई पे जाकर खत्म होगी, क्योंकि 0 से 90 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, एक 0 से 90, फिर 90 से 180, फिर 180 से 270, 270 से 360, फिर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस आ जाएगा। If initial position of the coil is taken as 0 degree, that is normal to the coil at 90 degree with the magnetic field, then theta becomes theta plus pi/2 और omega t plus pi/2। ये कब है, अगर आप कोसाइन वेव लेते हो, कोसाइन वेव अगर लेते हो आप, तो वो मैक्सिमम से स्टार्ट होता है। ज्यादातर जो आपके घर में जो डिवाइसेस हैं वो साइन वेव इन्वर्टर्स रहते हैं, साइन वेव, बिकॉज इसमें एनर्जी का लॉस कम से कम होता है, बिकॉज ये 0 से स्टार्टिंग कर रहा है। बट जो कोसाइन वेव है वो मैक्सिमम से स्टार्ट होती है, तो उसमें लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा होता है, इसीलिए हम साइन वेव डिवाइसेस देखते हैं अपने घरों में। बाकी अगर कोसाइन वेव आएगी तो ऐसे स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम से। अच्छा अगर यहाँ पे एक माइनस होता ना, अगर यहाँ पे एक माइनस होता इसके आगे, जैसे यहाँ माइनस लगा होता, तो यही वेव स्टार्ट मिनिमम से होती, यहां से स्टार्ट होती, नीचे से स्टार्ट होती। दिस मेथड ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, दैट इज व्हाई आई सेड कि ये जनरेटर का प्रिंसिपल है, जनरेटर की वर्किंग है। अगर आप यहां समझ लोगे तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट एडी करंट। एडी करंट क्या होते हैं, इसका एक और नाम है फोकॉल्ट्स, ऑफ कोर्स ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको डिस्कवर किया। The induced circulating currents produced in a solid metal due to change in magnetic field flux in the metal are called eddy currents। ये एक मेटल का ब्लॉक है, ठीक है। तो इसमें जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हम इंड्यूस करते हैं तो एक करंट इंड्यूस होता है इसके अंदर। ऑफ कोर्स यहाँ पे कंडीशन है कि जो मेटल का ब्लॉक है वो अंदर से खोखला होना चाहिए, ये एडी करंट है। एप्लीकेशन क्या है, इन इंडक्शन फर्नेस एडी करंट आर यूज्ड फॉर मेल्टिंग आयरन। इन स्पीडोमीटर एडी करंट आर यूज्ड टू मेजर द इंस्टेंट स्पीड ऑफ द व्हीकल। जो आप अपने बाइक्स पे देखते हो आजकल, तो खैर स्पीडोमीटर की जगह डिजिटल मीटर आ गया ना उसमें, लेकिन काम वही है, वो स्पीड चेंज कैसे करके दिखाता है, लगातार एडी करंट बनते जाते हैं और जिससे जो कर्सर है वो चेंज करता है अपनी पोजीशन को। डेड बीट गैल्वेनोमीटर, कई बार क्या होता है हमारे जो गैल्वेनोमीटर है वो अनसेंसिटिव हो जाता है, मतलब वो मेजर नहीं कर पाता, खराब हो जाता है एक तरह से। तो उसको हम जैसे ही एडी करंट देते हैं ना, एकदम से झटका लगता है उसको, तो वो मतलब अपनी रियल पोजीशन वापस आ जाता है। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स ऑफ ट्रेन एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड टू स्टॉप द रोटेशन ऑफ द एक्सल ऑफ द व्हील। आजकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स आ चुकी हैं, ठीक है। इन एनर्जी मीटर्स एडी करंट आर यूज्ड टू मेजर द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एडी करंट्स, इसके लिए कंडीशन मेन यही है कि आपका जो मेटल का जो पीस है अंदर से खोखला होना चाहिए, सॉलिड नहीं होना चाहिए, होलो होना चाहिए, ठीक है। और जब उसमें आप इलेक्ट्रिक अप्लाई करोगे इलेक्ट्रिक करंट, तो वहां पर एडी करंट्स बनते हैं।
और इसका नाम भी है एडी। एडी का मतलब ही होता है बेटा वर्ल्स, सर्कुलर, एडी। ये जो एडी वर्ड है ना बेटा, एडी वर्ड का मतलब ही है वर्ल्स, सर्कुलर डायरेक्शन। जैसे कि पानी में बनते हैं ना वो चक्रवात के टाइम पे गोल गोल, ऐसे इसका एडी का मतलब यही होता है। In diathermy, eddy currents are used for localized heating of tissues in human bodies. Now, self-induction. Self-induction is the phenomenon. नाम से पता चल रहा है self. Self का मतलब अपने आप। Again, ये सारा जो प्रोसेस है जो मैं स्टार्टिंग में भी समझाया, लेंस लॉ क्या कहता है कि जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, ये उसी को अपोज करता है। तो ये सेल्फ इंडक्शन है वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये अपोज कर पाता है। सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेल्फ कोयल ड्यू टू चेंज इन करंट एंड हेंस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोयल। The induced EMF opposes the growth or decay of the current in the coil and hence delays the current to acquire the maximum value. मैंने अगेन बोला, जब भी आप इंडक्शन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपने अपने माइंड में हीटर का एग्जांपल जरूर रखना है, बिकॉज हीटर ना एकदम से मैक्सिमम पे आता है, ठीक है, जैसे ही आप उसे ऑन करोगे एकदम से मैक्सिमम पे नहीं आता, और जैसे ही आप उसे ऑफ करोगे एकदम से मिनिमम पे नहीं आता। तो वहां पर क्या बन रहा होता है उस टाइम पे, वहां पर उस टाइम पर सेल्फ इंडक्शन हो रहा होता है, एडी करंट बन रहे होते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा होता है, जिसकी वजह से इट विल टेक सम टाइम। Self induction is also called inertia of electricity as it opposes the growth or decay of current. Self induction, inductance, ठीक है, phi directly proportional to I। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स, और जब हम इसको हटाएंगे तो लगेगा कांस्टेंट L। दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा, इसका एक और नाम है, सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोल सकते हैं। इसका सिंबल क्या है, L, कैपिटल L। Where L is constant of proportionality is known as self inductance और coefficient of self induction। तो यही है हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस। तो अगर I 1 कर दे हम तो L is equal to 5, डेफिनेशन बनाने का तरीका है बेटा। Thus self inductance is defined as magnetic flux linked with the coil when unit current flows through it. Also हमें ये भी पता है E is equal to minus d5 upon dt। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें, E is equal to minus L di upon dt, अभी हम पढ़ के आए तो फाई का फॉर्मूला क्या है बेटा, Li है ना, फाई का फॉर्मूला क्या है, Li, तो d फाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L di, ठीक है। तो di by dt अगर हम 1 कर दें, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो L is equal to E, thus self inductance is defined as current induced EMF set up in the coil through which the rate of change of current is unity। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी, हेनरी यूनिट है बेटा इसका। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे टॉपिक से। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड। ये एक सोलेनोइड दिख रहा है आपको, इसकी लेंथ कितनी है, L। ये एरिया A हो गया इसका, करंट पास हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनोइड इज इक्वल टू B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये कहां पढ़ा था आपने, एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ से है ये, यूनिट नंबर 3 से। इसलिए मैंने बोला यूनिट नंबर 3 और 4 लिंक्ड है, यूनिट नंबर 1 और 2 लिंक्ड है, ठीक है। एम्पियर सर्कुलर लॉ में पढ़ा था आपने, एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड की, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, magnetic flux linked across one turn of the coil, phi is equal to B into A। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, B की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एन आई A इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन L। ये क्योंकि हमने अपॉन L क्यों किया, यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड अक्रॉस वन टर्न, तो ये तो टोटल है मैग्नेटिक फ्लक्स, लेकिन एक टर्न के लिए निकालना है तो डिवाइड बाय L। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अक्रॉस n टर्न्स ऑफ द कोयल, ये तो एक टर्न के लिए है तो n नंबर ऑफ टर्न्स है मान लो, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n स्क्वायर हो गया। बट फाई इज इक्वल टू Li, फाई का फॉर्मूला Li है, अभी आप पढ़ के आए हो। इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे क्योंकि दोनों फाई की वैल्यू है, तो L इज इक्वल टू
म्यू नोट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, और अगर आप इसको हटाना चाहते हो कैपिटल एन को, तो यहाँ पे लिख देंगे हम स्मॉल एन। ठीक है, म्यू नोट एन स्क्वायर ए एल। छोटा सा टॉपिक है एनर्जी इंडक्टर वाला, ये नोट्स में मिल जाएगा आपको। सिंपली जब भी आपने एनर्जी निकालनी है तो वर्क डन निकालना है आपको। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो यहाँ पर ये कैसे आया। पावर का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा इसके लिए हमें। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वर्क डन अपॉन टाइम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क डन इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो पावर का एक फॉर्मूला होता है v इंटू आई, वहीं से आया बेटा ये ई आई। दोबारा एक बार सुन लो, पावर का फॉर्मूला होता है बेटा डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ठीक है, डी टी हो गया पावर का फॉर्मूला, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी इंटू डी टी। और आपको पता है पी का फॉर्मूला क्या होता है, वी इंटू आई। टेंथ में पढ़ा है आपने फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला v इंटू आई। ठीक है, और यहाँ पे v की जगह क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा e, तो ई आई डी टी। अब e की हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमने वैल्यू पढ़ी है अभी पिछले टॉपिक में। e इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, यहाँ पे पुट कर देंगे फॉर्मूले में। तो क्रॉस करेंगे तो हाफ एल आई नोट स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। तो बस हमारे पास एक टॉपिक रह गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस। बिल्कुल सेम है जैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस है। बाकी हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, पूरा पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, so I hope you all understand it. Thank you all.